नमस्कार। 1948 लंदन ओलंपिक्स। 1948 में लंदन ओलंपिक्स हुए थे। 1936 के बाद, जब 36 में बर्लिन हुए थे, उसके बाद 2 साल तक ओलंपिक गेम्स इसलिए नहीं हुए थे बिकॉज़ ऑफ वर्ल्ड वॉर 2, यानी 40 और 44 में नहीं हुए थे। और उसके बाद 48 में लंदन, यूनाइटेड किंगडम्स में हुए थे। 29 जुलाई से लेके 14 अगस्त तक ये गेम्स हुए थे। इन गेम्स को ऑस्टेरिटी गेम्स भी कहते हैं। ऑस्टेरिटी गेम्स इसलिए क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती हैं ऑन इकोनॉमिकल रीजंस की वजह से गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज होती हैं उसमें कट इन इकोनॉमिक्स डेफिसिट्स की वजह से इसको ऑस्टेरिटी गेम्स कहे थे। इन गेम्स के अंदर जर्मनी और जापान को इनवाइट नहीं किया था। इसलिए मैं कहता हूँ कि 2 ओलंपिक्स के बाद अगर कोई ओलंपिक्स हुए थे तो वो 1952 हेलसिंकी में हुए थे, बिकॉज़ वहाँ पे सबको इनवाइट किया था। पर 48 के अंदर, इंग्लैंड के अंदर, लंदन में जब ये गेम्स हुए थे तो यहाँ पे जर्मनी और जापान को इनवाइट नहीं किया था। एनीवेज, हम कंट्रोवर्सी और पॉलिटिक्स में ना जाएं। हम तो ये देखते हैं कि गेम्स कैसे थे, गेम्स का परफॉर्मेंस कैसा था। 17 स्पोर्ट्स थे इस 1948 ओलंपिक्स में। 17 स्पोर्ट्स थे। अब देखो, अब 34 हैं जो अब आने वाले 2028 लॉस एंजलिस में होने वाले हैं, उसमें 33 गेम्स हैं। इसके अंदर सिर्फ 17 स्पोर्ट्स थे। 59 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था। जो नाम सामने उभर के आते हैं वो एक तो है फैनी ब्लैंकर्स कोएन। फैनी ब्लैंकर्स कोएन एक नीदरलैंड की एथलीट थी जिनको फ्लाइंग हाउसवाइफ भी कहते हैं। ना, फैनी ब्लैंकर्स कोएन को फ्लाइंग हाउसवाइफ क्यों कहते हैं? क्योंकि शी वाज रेजिंग 2 चिल्ड्रन व्हेन शी पार्टिसिपेटेड इन ओलंपिक्स, एंड नॉट ओनली शी पार्टिसिपेटेड, शी वन 4 गोल्ड मेडल्स: 100 meters, 200 meters, 80 meter hurdles, and 4 into 100 meter relay. So Fanny Blankers, also known as Flying Housewife because she was raising 2 children, she belongs to Netherlands. नीदरलैंड्स नाम किस लिए है? ऑफिशियल नेम नीदरलैंड्स है बिकॉज नीदरलैंड्स का मतलब है लो लैंड, यानी बिलो द सी लेवल है वो। जिस तरीके से मैक्सिको को मैंने आपको बताया था अबव द सी लेवल, काफ़ी ज़्यादा 2200 उस पे था मीटर्स अबव द सी लेवल, ये बिलो द सी लेवल है नीदरलैंड्स। इसको नीदरलैंड्स की एथलीट थी। नीदरलैंड्स को हॉलैंड भी कहते हैं। अनऑफिशियल नेम हॉलैंड है बिकॉज उसके साउथ और नॉर्दर्न स्टेट्स को मिला के उसका नाम हॉलैंड कहा जाता है, बट वो अनऑफिशियल नेम है हॉलैंड। नीदरलैंड ही इसका ऑफिशियल नेम है। डच भी कहते हैं कई लोग बिकॉज डॉश, ये जर्मन वर्ड है डॉश, जर्मनिक एक वर्ड यूज किया गया डॉश, बिकॉज उस जगह के जो लोग थे उनको ये रेफर किया गया था। तो फैनी ब्लैंकर्स के बारे में, फैनी ब्लैंकर्स कॉइन के बारे में मैंने आपको ये बताया। उसके अलावा एमिल जेटोपिक 10,000 मीटर्स में चैंपियन बने थे। अब एमिल जेटोपिक आपको याद हो तो 1952 में हमने डिस्कस किया था कि उसने 5000 मीटर्स, 10,000 मीटर्स और मैराथन के अंदर गोल्ड मेडल जीता था। 3 गोल्ड मेडल जीते थे। तीसरा नाम आता है बॉब मैथायस। बॉब मैथायस 17 साल का था। 17 ईयर्स ओल्ड डिकैथलीट। इस 17 ईयर ओल्ड डिकैथलीट ने गोल्ड मेडल जीता था 1948 में, और उसका 1952 में कॉन्जिक्यूटिवली सेकंड गोल्ड मेडल भी जीता था हेलसिंकी के अंदर इसने। तो ये इसके मेजर हाइलाइट्स थे कि ऑस्टेरिटी गेम्स कहते थे। इसमें जापान और जर्मनी को इनवाइट नहीं किया था। रशिया ने पार्टिसिपेट किया नहीं था। रशिया ने डायरेक्टली 1952 में पार्टिसिपेट किया था। और यहाँ पे ये फैनी ब्लैंकर्स जो मैंने आपको नाम बताया, नीदरलैंड की एथलीट, इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा क्योंकि जिस तरीके से अपन मिल्खा सिंह को कहते हैं फ्लाइंग सिख, वैसे ही फैनी को कहते थे हम फ्लाइंग हाउसवाइफ व्हेन शी वाज रीडिंग 2 चिल्ड्रन। और इसने डेफिनेशन चेंज की थी ऑफ विमेन पार्टिसिपेशन, क्योंकि विमेन का पार्टिसिपेशन, लोग सोचते थे कि शादी होगी, बच्चे हो गए, बस फिर विमेन का पार्टिसिपेशन खत्म, बट शी डिफाइड दिस फैक्ट एंड डिस्पाइट ऑफ बीइंग मदर शी पार्टिसिपेटेड। ये बहुत बड़ी बात है उस टाइम की, 1948 की। 1948 में इनका ये दीज गेम्स वर टेलीवाइज्ड, यानी ब्रॉडकास्ट हुए थे, बट दे वर लिमिटेड टू लंदन। इसलिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस इनका ब्रॉडकास्टिंग के ऊपर मैंने नहीं किया गया। 59 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था। 29 जुलाई से 14 अगस्त तक ये गेम्स हुए थे और ऑस्ट्रेलिया गेम्स कहते थे। जर्मनी या जापान को इनवाइट नहीं किया था। 3 एथलीट्स थे, मैंने जिसका नाम बताया, फैनी, एमिल और बॉब, और इन तीनों का नाम बहुत अच्छा था। यूनाइटेड स्टेट्स ने मेडल टॉप किया था। गरीबी वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से थी, तो यहाँ पे एथलीट्स को रहने के लिए कोई गेम्स विलेज नहीं बनाया था। उन्होंने एथलीट्स को रहने के लिए स्कूल्स, कॉलेजेस और यहाँ पे व्यवस्था की थी। यहाँ तक कि टीम्स को अपना खाना भी लाना पड़ा था। जो रिकॉर्ड्स हैं वो बताते हैं कि टीम्स को अपना खाना भी लाना पड़ा था इस गेम्स के अंदर, और इसलिए ये ऑस्टेरिटी, स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसी
यानी कट इन इकोनॉमिक डेफिसिट्स की वजह से इनको ऑस्टेरिटी गेम्स भी कहा गया है। तो ये लंदन 1948 के बारे में ब्रीफ डिस्क्रिप्शन था। जो पॉइंट्स मैंने इसमें कवर नहीं किए हैं वो पॉइंट्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिए हैं आप लोगों के लिए डिस्कशन के लिए। और इसके अलावा आप क्या कुछ ऐड करना चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिख के मुझे बता दीजिए कि ये चीज़ आपने कवर नहीं की, तो उसको अपन सेपरेटली डिस्कस कर सकते हैं। तो यही था 1948 लंदन ओलंपिक्स के बारे में। नमस्कार।